नजरिया लागे सारी जो हरकत है ना, ये गलीज गंदगी जो फैलाते हैं, ये नस्ल वाले मर्द होते हैं ना, वो नहीं करते। जिनके नस्ल नहीं होते हैं, जो कई बाप की औलाद होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। कितना गया है अभी? मतलब 50% किया है। 50%। अच्छा, बाप रे। हाँ हाँ, अब देखिए मेरा पहले का है, देखिए कितना खराब है फेस। हाँ 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 हाँ, पूरा था एकदम, पूरा फेस था, बाहर निकालने का लायक नहीं था मैम। हाँ 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 हाँ, पूरा। हाँ ठीक, एकदम जला हुआ था मेरा फेस। तो मतलब उसी तरह सबका जैसा हाल है, मेरा भी उसी तरह लगता था, हम भी खत्म करते नहीं अपने को। मेरा काम भी उसी तरह चल गया, मेरा बिजनेस भी चला गया इसी का चलते मैम। मैं अभी सिर्फ घर में बैठ गया है, इसी का चलते। मेरा बिजनेस था, वो भी हम करते थे, हम काम भी करते थे, लेकिन इसी का चलते हम बाहर से घर घुस गया। अभी 2-3 साल से हम घर में बैठे थे, लगता था अभी कुछ करते, रस्सी में, गला में रस्सी उस्सी डाल के आपको खत्म कर दे अपना। तो अब लास्ट में आपका वीडियो मेरा मोबाइल में आ गया, लेकिन हम तुरंत आपको विश्वास कर लिया। हम बोला जो होगा होगा, सबका तो विश्वास किया, ठग गया। डॉक्टर को बहुत पैसे हम दिए, लेकिन आपको एक बार मतलब लास्ट बार आपको विश्वास किया, तो लास्ट में हमको थोड़ा जीने का मतलब रास्ता दिखाई दिया। हम बोला आप कभी ना कभी मैम से मेरा बात होगा, जरूर होगा। मैम तो बोलते हैं इंतजार करो, जिसका नसीब में हम हैं तो जरूर हम जाएंगे। तो हम 1 साल इंतजार किया आपके लिए मैम। तो आप हमको कॉल किया, आपका मतलब कटी कटी प्रणाम मेरी तरफ से मैम। हम ज्यादा बात उतना नहीं कर सकते आपके तरह, हम बहुत गाँव का औरत है मैम। बहुत अच्छा बात करती हो। पता है आप कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे मन की हो, कितनी अच्छी हो। सुंदरता अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। मेरा मेरा सुंदरता, मेरा ऐसा सोचना है कि सुंदर जो होता है ना, मन होना चाहिए सुंदर। तन का सुंदर आपका जरूरी नहीं है। पाँव से सर तक सुंदर है, आपका अंदर पाँव से सर तक आपका सुंदर है मैम। तो हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ जब जोड़ गया है, थोड़ा अच्छा होने का कोशिश कर रहे हैं मैम। देखिए, आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। हम साथ में हैं तो रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जानते हैं मैम। देखिए जिंदगी में देखिए, जब हमारे पास बहुत बहुत खुशियां आती है, बहुत सारी, तब हम क्या उस वक्त मरने की सोचते हैं, या हम उस वक्त ऐसा हाँ जिंदगी से हारते? जब हमारे पास बहुत सारी खुशियां आती है, बहुत सारी, तो समझ मिल गई, एकदम खुश हो गए हो आप, है ना? तो क्या उस वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि हमको मर जाना चाहिए? ऐसा नहीं सोचते ना हम उस वक्त। तो फिर जब गम आता है, तब हम ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका मतलब कि हम तो निस्वार्थ हो गए, हमें गम नहीं, हमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां चाहिए। तो देखो, दुनिया में हम अगर आए हैं ना, दुनिया में जब हम आए हैं ना, तो दुनिया में हम सिर्फ खुशी खुशी रहने के लिए नहीं आए हैं, उसमें गम भी आता है और खुशी भी आता है, दोनों आता है। ठीक है? तो खुशी में हम जब खुश रहते हैं, तो जब दुख की घड़ी आती है ना, उस वक्त भी आप एक्सेप्ट करो उस दुख को, और उसके साथ है ना जीने की लड़ाई जो है वो जारी रखो। ऐसे नहीं कि जीवन हार गए, गले में रस्सी डाल दिया, नहीं। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। और सबको जानते हैं मैम। लोग भी आपकी वीडियो देखेंगे, उन सबको कहती हूँ, इतना ज्यादा कभी हताश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन जो है ना, एक बार मिलता है। ये जीवन, जिंदगी जो है वो एक बार मिलता है, उसको जियो। ठीक है? किसी के लिए, किसी की वजह से आपने अपनी जिंदगी को खत्म करना, या अपने आप को इतना हताश करना, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है? आपको, औरत जो होती है, आप बताओ, औरत कितनी मजबूत होती है, कितनी ताकतवर होती है। औरत ऐसी नहीं होती है कि भाई थोड़ी सी मुसीबत आ गई, दाग धब्बा हो गया तो चलो हम मर जाते हैं, ऐसा नहीं। औरत तो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और जीना सीखो। मरना तो आसान है, मरता है ना, मरना तो बुजदिल लोगों का काम होता है, जो बुजदिल होते हैं, जिनमें ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, है ना, और वही ऐसी हालत में ऐसी बातों तक पहुंचते हैं। नहीं तो जो शेर होता है ना, शेर, वो जी के दिखाता है।
और उस हालात से लड़के निकल के, तो ऐसी बात कभी भी दिमाग में नहीं लाना कि मेरा फेस खराब हो गया, मेरा बाल खराब हो गया, तो कोई बाल खराब हो गया तो मर जाएगा, कोई किसी का चेहरा खराब हो गया तो मर गया, ऐसा नहीं, ये तो गलत बात है। जैसे आप खुशी खुशी में जीते हो वैसे ही गम के समय को भी निकालना सीखो। निकल जाता है, किसी का दिन एक जैसा नहीं रहता। अब आप लोगों को क्या पता था कि 20 साल 10 साल के बाद कोई मिलेगी, कोई रेमेडी ऐसा मिलेगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ठीक हो जाएगा, नहीं मालूम था ना। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं आपसे एक दिन बात करूंगी, मुझे एक दिन बम्पर रेमेडी मिलेगा, मेरा फेस खराब हो जाएगा, ये सब मुझे भी तो नहीं मालूम था। तो जो अल्लाह करता है वो बहुत अच्छा करता है, हमारे लिए अच्छा होता है वो, ठीक है, चाहे वो खुशी हो या गम हो, वो दोनों ही हमारे लिए अच्छा करता है अल्लाह ताला। खुशी में जीते हो ऐसे ही गम में भी जीना सीखो, और गम से ऐसा नहीं करना कि मर जाएं, रस्सी डाल लें, कितनी गलत बात है, ये होपलेस बातें हैं। पॉजिटिव रहो और हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं तो हिम्मत ऐसे आ जाते हैं, मैं बहुत 1 साल से हिम्मत से जी रहे हैं, जो लोग जो बोले बोले, हमको जीना है। हाँ तो आगे हमको जीना है। आगे भी जीना है, आगे भी जीना है, जी के दिखाना है, खुश रह के दिखाना है, कामयाब बन के दिखाना है, ठीक है, क्या समझे, आगे भी जीना है। ये थोड़ी ना है कि कोई भाई मेरा बाल झड़ने लगा चलो हम मर जाते हैं, मेरा गाल खराब हो गया चलो हम मर जाते हैं, मेरी उंगली टेढ़ी टूट गई हम मर जाते हैं, ऐसे नहीं होता है ना जी। ये तो मजाक हो गया जिंदगी के साथ, उसको लड़ो, आप में हिम्मत नहीं है, हिम्मत लाओ अपने अंदर, उसको लड़ो, फाइट करो, फाइट करो, और फिर देखो उससे आप से निकलते हो, ठीक है। देखो अगर मैं भी आप लोग की तरह सोचती तो क्या बम्पर रेमेडी मुझे मिलता, मैंने भी तो ढूंढा, मैं भी तो परेशान थी, आज देखो हम सब कितनी सारी फैमिली है हम सब, है ना। तो फिर और जो माँ होती है ना वो अपने बच्चे को कभी भी गिरता टूटता बिखरता मरता नहीं देख सकती है ना। तो उसी तरह से मैं भी आप लोगों को टूटता बिखरता गिरता नहीं देखना चाहती और ना देख सकती हूँ। तो हमेशा है ना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव, चाहे जिंदगी में कैसी भी हालात आ जाए, कोई सी भी हालात आ जाए, दुख आ जाए सुख आ जाए, एकदम है ना, एकदम पहाड़ चट्टान की तरह खड़े रहना है। देखिए हर चीज का अंत होता ही है, जब जीवन का अंत हो जाता है, जिंदगी का अंत हो जाता है, तो दुनिया में हर चीज का अंत है। चाहे अमीर है तो गरीब बनने के भी चांसेस है, गरीब है तो अमीर बनने के भी चांसेस है, तो हो गया ना, अंत हो गया, अमीरी का अंत गरीबी का अंत, ठीक है। तो जिंदगी का भी अल्लाह ने जिंदगी दी है उतना तो हमें जीना ही है, उसको बीच में हमको खलल नहीं करना, खराब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस क्या पता आपके पिगमेंटेशन के पीछे का राज क्या है, क्या पता आप हाँ हाँ, आपको ऐसा अभी समझ में आता है, आपको देख के सुन के समझ के हमारे जीवन में हमारे दुख के पीछे का राज क्या है वो तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है दुख आ गया हम रो लेते हैं दुखी, लेकिन उसके पीछे का जो राज है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो जो होता है हमारे साथ वो हमारे अच्छे के लिए होता है, आपको पता है, अगर अच्छे के लिए नहीं होता तो फिर ये होता ही नहीं, ठीक है। अच्छे के लिए ये नहीं होता कि जीवन में बहुत भाई रोज हम बहुत खुश है ना, बस खुशी खुशी नहीं, दुख भी आता है, जीवन में दुख है सुख है अमीरी है गरीबी है ना, सारी चीजें आती है जीवन में, उस सबको पार करना ही तो जीवन है। फिर भीड़ के निकल के चल के दौड़ के रो के हंस के, है ना, तभी तो जीवन है, उसी को जीवन कहते हैं। जीवन ऐसा थोड़ी है कि बस पैदा हो गए दुनिया में फिर हम सोने के पालने में आ गए, उसके बाद फिर पालने में ही बड़े हो गए, पालने में ही कोई बड़ा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले माँ की गोद में रहता है, ठीक है, माँ के दूध पे पलता है, फिर उसको खाना खिलाना चालू करते हैं, अनाज, है ना, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू होता है, फिर दीवारों को पकड़ के शुरू होता है वो चलना धीरे धीरे, फिर चलते रहता है, फिर उसी तरह से वो गिरता है उठता है चलता है गिरता है उठता है चलता है, फिर इसी तरह से बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, धक्के खाता है, स्कूल जाता है, होमवर्क किया तो ठीक है, नहीं होमवर्क किया तो डांट खाता है, वो डांट इसलिए खाता है ताकि अगले दिन वो होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आए, ताकि उसकी जीवन जो है वो अच्छी हो जाए,
जीवन में अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सके, इसीलिए टीचर उसको डांटती है। तो बच्चा इसी तरह से पढ़ता है, लिखता है, स्कूल में बड़ा होता है, काबिल बनता है, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनता है ना। तो उसकी भी जिंदगी देखो किस तरह, अगर वो पालने में ही रह जाता तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ये सब बनता? नहीं बनता। पालने में ही नहीं बनता ना। तो पालने से उतर के उसने ठोकर खाई, पढ़ाई की, गिरा, संभला, उठा, चला, उसके बाद जाके वो एक जीवन के पड़ाव पे मतलब लगता है हम लोग अछूत हो गया इस फेस के चलते। हम लोग का नजदीक ही कोई नहीं आता है, तो कहीं অনুষ্ঠাन होता है, कोई कुछ होता है, पड़ोस में बोल रहा है, घर में बोल रहा, छूत हो गया है। वो अपने आप को है ना, वो खुदा नहीं है। देखो आज आपका अच्छा हो गया, 50% अच्छा हो गया, 50% और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, 50% और अच्छा हो जाएगा थोड़े टाइम में, फिर क्या, कितना अच्छा हो गया ना, है ना। हाँ हुआ अच्छा। तो फिर आप भी खुश रहो, खुशी जब अच्छी चीजें हो रही है तो फिर आप खुश रहो, फिर दुखी मत हो, दुखी होगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो शुक्र करो अल्लाह का, बोलो अल्लाह को शुक्र अल्लाह तेरा कि तूने मुझे दिया, ये दवा दिया, जिस जिस है ना, बहुत शुक्र करो, रब हाँ शुक्र करो, है ना, अल्लाह का शुक्र। करते हैं, मैं दिन भर, शुक्र हाँ, दिन भर करते मत सोचो, कोई भी गलत बात मत सोचो अपने बारे में, जीने की सोचो, खुश रहने की सोचो। ये दुनिया ऐसी है ना कि आपके अंदर ऐसे हाथ डालेगी और ऐसी रूह निकाल लेगी आपकी, ताकि आपने हैं। एकदम कल तक आपने नहीं, एकदम तुम कल नहीं मरना, तुम आज ही मर जाओ, अभी मर जाओ, ऐसी है दुनिया। लेकिन हमें 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 उनके ऊपर नहीं चलना है। ये दुनिया अल्लाह की है, सुनो मेरी बात, ये दुनिया है ना अल्लाह की है। इस दुनिया में, इस जमीन पर कौन रहेगा ये अल्लाह तय करेगा, इंसान नहीं तय करेगा। जितना जिंदगी लिख के दिया है अल्लाह ताला ने उतना तो जिएगा ही। तुम ताम दाम दंड भेद सब अपना लो, लेकिन जिस दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे ना, उस दिन तुम्हारी ताम दाम दंड भेद है ना, सब रखी की रखी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब हरकतें वही करते हैं ना जिनको, जिनकी जिनकी ना सामत आई होती है, सामत कि ठीक है। आप देखते हो जब दिवाली का समय आता है, दिवाली का जो आसपास समय आता है, या फिर तो चींटियां निकलती है, पर वाली पंख वाली चींटियां निकलती है ना, पंख वाली चींटियां हाँ निकलती है, पता है, क्योंकि उसकी मौत होती है वहां पे। एक बोलते हैं ना हाँ हाँ थाली में वो कीड़ा निकलता है जो बल्ब, बल्ब के पास इतना सारा जमा हो जाता है छोटा छोटा, तो वो इसीलिए निकलता है क्योंकि वो मरना होता है उसको, इसीलिए वो बाहर निकल के आता है झुंड में, झुंड में आता है। ठीक क्यों? क्योंकि उसका अंत होता है उस वक्त, अंत होता है, ठीक है। तो दुनिया के कहने पे नहीं जाना है, और दुनिया के लिए आंसू कभी नहीं बहाना। ये आंसू आपकी बहुत कीमती है, ये किसी आलतू फालतू के लिए नहीं बहाना। अगर इस रोना है ना तो अल्लाह के सामने रो, है ना, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके सामने रो, ठीक है, और अपना दिल हल्का कर लो, ठीक है। और आपने किसी इंसान के लिए नहीं रोना। आज आपने वादा करो मुझसे कि आप कभी भी किसी इंसान के लिए कभी नहीं रोओगे, और नहीं बाबा। कभी नहीं रोना। आप कोई कमजोर नहीं हो, औरत चट्टान होती है, चट्टान। अगर सुनो, चट्टान किसी के ऊपर गिर गया ना तो क्या होता है, चट्टान से दब जाता है अगला इंसान, ऐसा ही है ना। तो औरत है ना कमजोर नहीं होती, चट्टान होती है। औरत को सिर्फ ये पहचानने की जरूरत होती है कि उसके अंदर का जो अंदर का आत्मा है ना, उसको वो पहचान नहीं पाती है, इसीलिए वो गिर जाती है ना, और इसीलिए वो कमजोर पड़ जाती है। जिस दिन आपने अपने आप से मिलो, खुद से मिलो, पूछो कौन हो आप, खुद से मिलो। आप ठीक खुद से कभी कभी मिले हो? आप खुद से कभी मिले हो? हाँ नहीं कभी नहीं। हाँ दूसर के लिए तो हम है, दूसर के लिए हम लोग जी रहे हैं औरत लोग, अपने के लिए कभी जीते हाँ। नहीं हम लोग। आपकी वीडियो के थ्रू मैं सबको बोलती हूँ, सबको, जो लोग मेरी वीडियो देखती हैं, मेरी माँ बहन बेटियों, सबको, दोस्त को, सबको बोलती हूँ, आपने कभी खुद से मुलाकात की है क्या? नहीं ना। तो आप, अब बारी है खुद से मुलाकात करने की। आप है ना खुद से मुलाकात तो करो, आप मिलो खुद को। कैसे? देखो, आप जाओ शीशा के सामने खड़े हो जाओ और देखो अपने आप को, और आप अपना नाम लो, उस शीशा के सामने जाके ना नाम लो और बोलो कि मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम है, मुझे नहीं रोना है,
मेरे को नेगेटिव थॉट नहीं लाने अंदर। मैं हूँ, है ना? मेरी जैसा कोई भी नहीं है। और रो मत, खुद से बातें करो, खुद से बात करो, खुद को पहचानो। तो एक बार खुद से मुलाकात करके तो देखो कि आप कौन हो। देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। अपने आप से मोहब्बत करो। देखो, मैं सच कहती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने खुद से मुलाकात कर ली ना, उस दिन आप लोग ना दुनिया को दुनिया को देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल जाएगा आप लोगों का। क्यों? ठीक ठीक कि आप खुद में ही अपनी दोस्त देखोगे, खुद में ही अपनी बहन देखोगे, खुद में ही अपनी माँ देखोगे, खुद में ही अपने हर रिश्ते नाते दोस्त यार को देखोगे, है ना? और खुद में आपको ये पता चलेगा कि आप ही तो हो इतने सारे रिश्ते में। आप खुद के लिए ही खुद काफी हो। ठीक है? ठीक ठीक तो आप खुद से मुलाकात करो। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, गेट लॉस करो उसको, दिमाग से ना बोलो गेट लॉस, है ना? फेंक दो उसको उठा के। जैसे धक्का मारते हैं ना दरवाजे से, किसी को ऐसे धक्का मारते हैं ना, वैसे ही अपनी जिंदगी से, अपनी सोच से ना ऐसी चीजों को ऐसे जोर से धक्का मारो। एक बार अपने अंदर आत्मा से धक्का मार के देखो ऐसे लोगों को, फिर आपको देखो कितना अच्छा लगता है। जो लोग आपकी जिंदगी में दुख दुख का कारण बनते हैं, आपके आंसू का कारण बनते हैं, ठीक है, गेट लॉस करो उसको अपनी जिंदगी से। ठीक जिंदगी आपकी है ये जिंदगी। आपने जीना है वैसे ठीक जीना। दूसरे को कैसा अच्छा लगता है वैसे नहीं जीना। आपको कैसे अच्छा लगता है आपने वैसे जीना है। हाँ ठीक ठीक है? ठीक कभी नहीं रोना। हाँ, एक बाद कभी नहीं रोना। एक भी आंसू किसी इंसान के लिए नहीं बहाना। अगर रोना है ना नहीं तो अपने रब के सामने रो, अल्लाह के सामने रो, ठीक है? उसके सामने रो। के सामने होते हैं, क्यों होते हैं? मेरा मन जब भर जाता है तो उसका मन हल्का करते हैं, रब के सामने रो रो के हम 1 साल से थोड़ा हल्का हुआ है। जब से आपका वीडियो फेस आपका देखते हैं, बात जब आपका सुनते हैं, तब लगता है भगवान बात कर रहे हैं मेरा सामने, इस तरह से लगता और है। देखो, सब अल्लाह ताला सबको सबके हिस्से का दुख भी देता है और सबके हिस्से का सुख भी देता है। जब सुख नहीं रहता है तो दुख भी नहीं रहता है। सुख का अंत है तो दुख का अंत है। जीवन का अंत है ना? हर चीज दुनिया में जो भी चीज है उसका अंत है। अंत, ठीक है? अगर इंसान है तो वो मरेगा जरूर। जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं बटोर लूं, मैं ये कर लूं, मैं करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लूं, किसी से छीन लूं, किसी को जान से मार दूं, किसी को रुला दूं, इंसान जो है वो ये भूल जाता है कि बेटा ये सब अंत होगा, अंत है इसका। और जो तुम कर रहे हो ना वही कर्मा जो है, तुम्हारी जो कर्म है ना वो तुम लेके जाने वाले हो इस दुनिया से। और जितना तुमने बोलते ना दाम दंड भेद जो किया है ना तुमने, लोगों को रुलाना, लोगों को तंग किया है ना, वो सब तुम्हारे साथ जाने वाला है। और जो चीजें तुमने यहाँ छीन झपट की है ना, जो सारी चीजें, वो सब यहीं पे रहने वाला है। ठीक है? तो हर चीज का अंत होता है, उसी तरह से आपका भी दुख का अंत है। और आज के बाद, आज मुझसे आप मिल गए हो, आज के बाद कभी नहीं रोना। रोना ही नहीं। अगर आप रोगे तो मैं आपकी दोस्त नहीं, आपकी बहन नहीं, आपकी कोई नहीं आपकी फिर। ठीक है? रोना नहीं। मेरा मेरा माँ नहीं है, हम 1 साल से आप ही को माम बोलते हैं, मैम बोलते हैं, आप फिर माम बोलेंगे। हाँ ठीक, आप मेरे माँ हैं। हाँ ठीक है, मैं माँ हूँ आपकी, लेकिन आप रोना नहीं आज के बाद। वादा करो और कभी नहीं दुखी होना, किसी के लिए भी नहीं दुखी होना। ठीक है? किसी इंसान के लिए कभी नहीं दुखी होना। ठीक है ना? आपको जीवन में क्या साथी बना के किसी के साथ भेजा था अल्लाह ने? नहीं ना, अकेले भेजा था ना। तो फिर अकेले आए, फिर अकेले ही जाएंगे। फिर आप मर जाओगे, कोई थोड़ी ना बोलेगा हमको भी साथ में लेके चलो, नहीं ना, अकेले ही जाओगे। तो जीवन में क्यों इतनी सारी उम्मीदें पाल के रखते हो आप लोग कि मेरे लिए वो प्यार करेगा, वो कैसा करेगा वैसा? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ सीखा है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अपनी खुली आंखों हाँ, हाँ। मैंने रिश्तों को बदलते देखा है, वादों को झूठा होते देखा है। लोग झूठा हाँ, हाँ। करते हैं, झूठा प्यार का वादा करते हैं। लोग आपको विश्वास में लेके विश्वास आपका तोड़ते हैं। आपको हर चीज का यकीन दिलाने के बाद आपका यकीन तोड़ते हैं। ठीक है? और ये सब कौन करता है मालूम? हमारे अपने लोग करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं।
ठीक है, ये सब काम वही लोग करते हैं, बाहर का कोई नहीं करता। घर में जो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है जिस है ना, वही ये काम करता है। कई मर्द ऐसे होते हैं जो 10-10 साल, 12-12, 20, बोलते हैं ना 15-15 साल की शादीशुदा लाइफ को 15 मिनट जाते हैं तोड़ने के लिए। 15 मिनट बास्टर्ड होते हैं, ऐसे मर्द जो होते हैं ना वो बास्टर्ड होते हैं। मर्द तो वो होता है ना कि जिसकी पनाह में औरत आ जाए तो उसको ऐसा लगे कि मैं लोहे के दीवार के सामने खड़ी हो गई हूँ। ऐसे मर्द जो होते हैं ये नस्ली नहीं होते, ये कई नस्ल से पैदा किए गए मर्द होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं कि इसका ये खराब हो गया, इसको छोड़ दो, इससे मुझे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, तो छोड़ दो। तो ये सारी जो हरकत है ना, ये गलीज गंदगी जो फैलाते हैं, ये नस्ली नस्ल वाले मर्द होते हैं ना, वो नहीं करते। जिनके नस्ल नहीं होते हैं, जो कई बाप की औलाद होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि जो नस्ली मर्द होते हैं ना, वो आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाते। ठीक है, औरत को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाते। जो असली बाप की औलाद होते हैं ना, असल बाप की औलाद कभी औरत पे हाथ नहीं उठाता, औरत के कभी औरत को दुखी नहीं करता, उसका सम्मान करता है और उसके साथ बन के खड़े रहता है। ठीक है, तो अगर असली मर्द अच्छा है तो, नहीं तो दोगला मर्द होता है और खुद को मर्द बोलता है। तो ऐसा नहीं मर्द होता है, ऐसा खू है ऐसे मर्द पे। सारी लड़कियों को कहती हूँ, है ना, सबको कहती हूँ, किसी को मुंह नहीं लगने का। आप लोग है ना, किसी को नहीं मुंह लगने का, अरे गहरे नत्थु करे। अब अगर किसी को जिंदगी में शादी कर रहे हो, किसी भी तरह से आप अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो ना उनको, सबसे पहले उसका नस्ल देखो कि ये किस नस्ल का मर्द है। क्या इसके बाप ने 2 शादी की है? सबसे पहले देखो, अगर उसके बाप ने 2 शादी की है तो वो भी करेगा 2 शादी। मतलब नस्ल यहीं से खराब हो गया। उसके बाप ने नस्ल खराब कर दिया तो उसका बेटा तो नस्ल खराब करना ही है। ठीक है, उसके बाप ने कितनों को तलाक दिया है वो देखो। अगर उसके बाप ने तलाक दिया है तो बेटा तो 100% देगा, क्योंकि नस्ल ही खराब है, तो फिर आगे कैसे चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से है ना, आप लोग अपने रिश्तों में और जिसको भी अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो उसको जांचो परखो, और ताकि आप लोग खुशी से जीवन बिताओ। ठीक है, अगर आप नस्ल का अंदाजा लगा पाओगे और अच्छे इंसान को ढूंढ के अपने जीवन को शुरुआत करोगे, तो जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहेगी आपकी, है ना। और कभी भी कभी भी मत रो, किसी के लिए भी मत रो और दुखी मत हो। ठीक है, अपने जीवन में जिस भी इंसान को शामिल कर रहे हो, सबसे पहला ध्यान रखो कि वो नस्ल का होना चाहिए। जैसे नस्ल का घोड़ा होता है ना, कितनी रेस रेस से दौड़ता है, उसी तरह मर्द जो होता है ना, जो नस्ली मर्द होता है ना, और मर जाएगा वो, लेकिन औरत के ऊपर एक आंच नहीं आने देगा। अभी तो आदमी औरत को बेइज्जत करता है, वो मर्द होता ही नहीं, क्योंकि मर्द तो औरत को बेइज्जत होने से बचाता है। बेइज्जत करने वाला जो मर्द होता है वो मर्द नहीं होता। मर्द वो होता है जो औरत को बेइज्जत होने से बचाता है। उसकी गलतियों को, उसकी सारी चीजों को अपने दिल में छुपाता है, उसको मर्द कहते हैं। और जो औरत को बेइज्जत करता है, बुरा कहता है, रुलाता है, वो नामर्द होता है। मेरी बातें कुछ मर्द बोलते ना, मिर्ची लगेगी, बुरा लगेगा, लेकिन सच है। मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ जिस तरह से। हाँ, और मैं ये प्रूफ भी कर सकती हूँ कि ज्यादातर मर्द है ना वो नामर्द है आज के जमाने में, जो औरत को इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। चाहे शादी कर लेंगे, बच्चा पैदा कर लेंगे, वहां तक वो इस्तेमाल करने का लेवल उनका वहां तक जाता है। बच्चा पैदा भी कर लेते हैं वो लोग और शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो मर्द आजकल के मर्द जो होते हैं वो ऐसे हो गए हैं नामर्द। सब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। तो क्यों ना आपके आसपास आपके साथ जिसने भी इस तरह से किया है उसको भी ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, आपको भी देख रहा है। ठीक है, तो उसको उसके किए की सजा मिलेगी और आपको आपके हिस्से का मिलेगा। आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, और आपने बुरा किया होगा तो कर्म जो है वो यहीं पे भोगना पड़ता है। और भोगोगे और तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से कि कर्म क्या होता है। ठीक है, तो बस खुश रहो, हैप्पी हैप्पी रहो और अच्छे से करो। ठीक है, नहीं रोना नहीं, रोने का नहीं है बिल्कुल भी। मुझे फोन करो, फोटो भेजो, आपकी अच्छी अच्छी भी फोटो भेजना। अभी की जो फोटो है ना निकाल के मुझे थोड़ा सा भेजना, 2-3 फोटो चेक करना है मुझे। और जो क्या बोलते हैं, जो भेजे है ना वो आज कल परसों का ही तस्वीर है, हम भेजे हैं। हाँ, अभी और भेज देना ना, और भी हाँ, भेज देंगे। हाँ, और भेज देना फोटो, और भेज देना। ठीक है,
और क्या करें हम, कैसे फिर करें, अब थोड़ा हमको गाइड करिए। हम बता रहे सब ठीक। ठीक है। आप रोना नहीं और ऐसी बात कभी दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। दुनिया का काम है बोलना, बोलने दो। फालतू के लोग दुनिया में पड़े हैं। अब अब हम आप सुनो मेरी बात, देखो, अगर कोई अच्छा इंसान रहेगा वो आपको बोलेगा क्या मर जाओ, ये गंदी है, तू मर जा, बोलेगा नहीं ना। तो जो लोग आपको बोल रहे हैं वो सब तो फालतू लोग हैं, बेकार लोग हैं। वो बेकार की लोगों की बातों में आ जाते हो आप लोग और रोने लग जाते हो, अपने आप को दुखी करने लग जाते हो। बेकार के लोग हैं, ठीक। सब फालतू के लोग हैं, उनके लिए क्यों रोना है आपने? कभी नहीं रोना होना है, बिल्कुल नहीं रोना। आप आप जैसा साथी हम लोगों को, औरत लोगों को मिल जाए ना, तो हम लोग की जैसा औरत है सब जीने लगेगा मैम, सब जीने लगेगा। मैं जब तक आप लोगों का तब तक मैं हूँ आप लोग के साथ। देखिए, जीवन जब तक है मेरा, मैंने आप लोगों को बोलते हैं ना हम दे दिया, ठीक है। आप लोगों को दे दिया मैंने अपना जीवन, ठीक है। मेरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं रखा है। ये जीवन आप, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से काम करूंगी। और आप लोग, देर से भी बात होती है तो आप लोग ये एहसास करो कि मैं आप लोगों के पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हम करते कोई दिल से करते हैं आप लोगों के पास इस हमेशा, ठीक है ना। हमेशा जैसे माँ के पास बच्चा रहता है उसी तरह से मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ या लेट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके आसपास नहीं, मैं आपके आसपास हूँ, आपकी सोच में, आपकी दिमाग में, आपके दिल में मैं रहती हूँ, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसी कोई भी दुखी वाली बात नहीं करना। खुश रहो, खाओ पियो और मजे करो, मजे करो, जाओ पानी पूरी खाओ, घूमो फिरो, है ना, शॉपिंग करो, काम करो, काम करो, मेहनत करो, खुद पे कमाओ और खुद पे नाच करो, ठीक है। किसी की मोहताज नहीं। हाँ, कुछ भी काम करो। जिसको कुछ काम नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो वो घर का काम करो। घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत कोई किसी भी तरीके की हो ना, आजकल कुकिंग कुकिंग का इतना दौर है कि हर घर में औरतें काम पे जाती है, ऑफिस जाती है, उनको घर संभालने वाली चाहिए होती है, होममेड जिसको कहते हैं ना, कि होम कुक चाहिए होती है। तो जाके खाना बना के, पता है आपको 30-30, 40-40 हजार रुपए सैलरी मिलती है कुकिंग करने में। आप क्या कर, आप लो ना 20-20 हजार रुपए, आप शहरों में जाओ देखो जाके, ठीक है ना। तो आपने कभी नहीं गिव अप करना। जिसको कोई काम नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं, बोलो पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है तो जाओ घर का काम करो। एक घर का, वो भी आपका ही घर है, जहां आप काम करोगे ना वो भी आपका ही घर है। वहां जाके आप घर में खाना बना सकते हो, उनके बच्चे को संभाल सकते हो, ताकि वो जॉब पे जा रही है तो आप उसके बदले उसके घर को संभाल रहे हो, उससे आपको सैलरी मिल रही है। फिर वो जिसके आप काम कर रहे हो वो भी कहीं जाके काम कर रही है बेचारी, तो वो भी, वो उसका मदद आप कर रहे हो और वो कमा के लाके आपका मदद कर रही है। तो इस तरह से काम करो। काम जो होता है, मेहनत जो होती है, कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। मेहनत जो होती है ना, मेहनत है, और मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटना, और हराम की खाने की कभी कोशिश नहीं करना, ठीक है। ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से मेहनत से कमा के खाओ, ठीक है। और अपने खुद खाओ और खुद पे घमंड करो। किसी के बाप की दुनिया नहीं है, ये दुनिया हम सब की है, ठीक 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 है। ये दुनिया ठीक। है ना, हम सब की है, आपकी है, मेरी है, औरों की है, सबकी है। और यहाँ पे कौन कितना समय तक रहेगा ना, ये अल्लाह तय करेगा, इंसान तय नहीं करेगा, ठीक है। उस पे भी यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, दुआ क्या करो अल्लाह से कि मेरा ठीक ठीक करे, ठीक। फिर देखो कैसे करिश्मा होता है, ठीक है। चलो, अच्छा करते हैं। हाँ, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे करते हैं भगवान से, वही 1 साल से वही प्रार्थना करते हैं, और मन से सिर्फ बोलते हैं एक बार बात करा दो भगवान, मेरा बात करा दो मैम से एक बार। अभी भगवान ने सुना कि नहीं? आपका सुना ना, मुझसे बात कराया कि नहीं कराया? देर, एकदम सुना। देखिए देर तो हो जाती है, अब पता नहीं क्यों इतना इतना समय लग गया, वो नहीं मालूम, क्या पता आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, नहीं हो रहा था, तो इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए लेट हो जाता है। लेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं, बात तो हो गई ना, बात होती है, मैंने बोला ना कि बात होगी। जब मैंने वादा किया है आप लोगों से तो एक ना एक दिन बात होगी जरूर, ठीक है। मेरा अंदर विश्वास था, मैडम 5 साल बाद भी हमको कॉल करेगा जरूर। हाँ, हम इसी सहारा में हम रहते थे। एक हफ्ता पहले से आपका नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ है, ठीक है। एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ है, तब से आपका मोबाइल ही मतलब खराब हो रहा था ना, तो मैं तो रोज ही कॉल कर रही हूँ आपको एक हफ्ते से।
चलिए ठीक है, जो भी है अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मेरा आशीर्वाद, मेरी सारी दुआएँ जो है आप लोगों के लिए है, ठीक है? आप लोग हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हँसते-खेलते खाते रहिए और रोना कभी भी मत, ठीक है? फिर आप मिलेंगे। आप भी ठीक रहिए हैं, मतलब बच्चे लोग भी ठीक रहे, आपका मतलब सब हर दुख कष्ट हमारा ऊपर आ जाए, आप खुश रहिए। आप अच्छा खुश इतना अच्छा काम करते हैं सबके लिए, लेकिन रहिए। आपको दुनिया का हर सुख मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन मेरा दुःख आपको नहीं मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है, जिस आप ऐसे दुआ करो कि मेरी, आपकी सारी दुःख जो है वो खत्म हो जाए। दुःख होता है ना, उसके लिए ऐसा दुआ करना चाहिए कि सबका दुःख खत्म हो जाए, आपका भी और मेरा भी दुःख सब खत्म हो जाए। अच्छे से आप भी रहो, हम सब लोग अच्छे से रहें, किसी का दुःख किसी पे ट्रांसफर ना हो, सब वहाँ से ही खत्म हो।